जरा सोचो, एक शाम आप बिल्कुल ठीक अपने घर में सोते हो, लेकिन अगले ही सुबह जब उठते हो तो खुद को सैकड़ों टन मलबे के नीचे पाते हो। कुछ ऐसा ही हुआ तुर्की और सीरिया में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में इस ज़लज़ले की वजह। हमारी ज़मीन बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है, और जब ये प्लेट्स हरकत करती हैं तो इस हरकत की वजह से ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं और ये हरकत क्यों करती हैं। तो आइए समझते हैं। हमारी ज़मीन को अगर देखा जाए तो इसके तीन हिस्से हैं। सबसे पहले ही वो हिस्सा जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, और इससे नीचे दूसरे वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं, और इससे नीचे तीसरे वाले हिस्से को कोर कहते हैं। अब अगर दरमियाने हिस्से को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ऊपर वाले हिस्से को अपर मेंटल और नीचे वाले हिस्से को लोअर मेंटल कहा जाता है। ये वाला हिस्सा सेमी लिक्विड मोल्टन मैग्मा पर मुश्तमिल होता है, यानी ये वाला हिस्सा इंतहाई गर्म लावे पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह सबसे नीचे वाले हिस्से को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें बाहर वाले हिस्से को आउटर कोर और अंदर वाले हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। आउटर कोर निकल और आयरन से मिलकर बनी है, लेकिन यहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों धातें पिघली हुई हालत में पाई जाती हैं। जबकि अंदर वाला हिस्सा यानी इनर कोर ठोस आयरन पर मुश्तमिल है। इस जगह का दर्जा हरारत सूरज के दर्जा हरारत के बराबर है, लेकिन ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ठोस आयरन पिघलती नहीं। अब अगर मेंटल को गौर से देखा जाए तो इसमें मौजूद अपर मेंटल और क्रस्ट दोनों को एक साथ मिलाकर लिथोस्फीयर कहा जाता है, और यही दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। हमारी ज़मीन 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स और बहुत सारी छोटी प्लेट से मिलकर बनी है, और हमारी ज़मीन पर मौजूद समंदर और खुशी का सारा हिस्सा इन्हीं प्लेटों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये हरकत क्यों करती हैं ये अभी तक नहीं पता चल सका। तो आइए इन प्लेट्स की मूवमेंट को समझते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद मेंटल लेयर में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर की वजह से एक सर्कुलर मोशन पैदा होता है, जिसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है, जिसकी वजह से प्लेटें हरकत करती हैं। मुख्तलिफ प्लेटें एक दूसरे के साथ जिस मकाम पर मिलती हैं उनको प्लेट मार्जिन कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स 3 तरह की मूवमेंट्स करती हैं। में पहली मूवमेंट को कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहते हैं, दूसरी को डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहते हैं, और तीसरी मूवमेंट को कंजर्वेटिव मूवमेंट कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में दो प्लेटें एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करती हैं, जिससे इन दो प्लेटों के दरमियान गैप पैदा हो जाता है, जिसमें से गर्म लावा ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाता है। डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में दो प्लेट एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है या दोनों प्लेटों के ऊपर फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। जबकि तीसरी किस्म कंजर्वेटिव मूवमेंट है। इस किस्म की मूवमेंट में दो प्लेट्स एक ही सिमत में या एक दूसरे के मुखालिफ सिमत स्लाइड की सूरत में हरकत करती हैं, जिससे ज़मीन पर ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं। अब हम वापस अपने असली मुद्दे यानी टर्की और सीरिया के ज़लज़ले की तरफ आते हैं। 6 फरवरी 2023 की सुबह 7.8 मैग्नीट्यूड के सिलसिले महसूस किए गए, और फिर इसी दिन दोपहर को 7.5 मैग्नीट्यूड के सिलसिले महसूस किए गए, जिससे टर्की और सीरिया में एक क़यामत बर्पा हो गई और हज़ारों अफराद की हलाकत हुई। ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको ज़मीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को देखना होगा, जहाँ 3 प्लेट्स एक साथ एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जो कि इस इलाके में इंतहाई खतरनाक ज़लज़ले आने का सबब बनती हैं। इस दफ़ा का ज़लज़ला तुर्की के इलाके गाजी एंटेप में आया, जिसका मरकज़ ज़मीन में 11 मील अंदर की तरफ था, और इस इलाके में इतने साथ ज़लज़ले की वजह इस इलाके का 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल करीब होना है। ये इलाका एनाटोलिया प्लेट कहलाता है, और ये एक बहुत छोटी प्लेट है जो कि हर वक्त यूरेशिया प्लेट और अरेबिया प्लेट के दबाव में रहता है, जबकि दूसरी तरफ से अफ्रीका प्लेट की तरफ से भी फ्रिक्शन का सामना होता रहता है। और यही वजह है इस इलाके में आने वाले इस शदीद ज़लज़ले की। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से ये स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। ही कुछ टर्की और सीरिया की दफ़ा भी हुआ। इसे स्ट्राइक स्लिप कहा जाता है। USGS के अंदाजे के मुताबिक 100 मील तक ज़लज़ले महसूस किए गए, जबकि 20 मील के अंदर शॉर्ट स्ट्राइक स्लिप भी वाक़या हुए। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे ज़लज़ले दोबारा भी आ सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी ज़मीन हरकत करती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है, और ऐसा लाखों सालों से होता आ रहा है और आइंदा भी होता रहेगा।